इस कहानी के लेखक है डॉक्टर मयूर नागरे। कैंप फायर पार्ट 3। अब कहानी सुनाने की बारी विनय की थी। विनय बताने लगता है, ये कहानी मेरे पापा ने बताई थी और वह उनकी आप बीती थी। ये उन दिनों की बात है जब मेरे पापा को कॉलेज के लिए गांव से शहर रोज अप डाउन करना पड़ता था। उस जमाने में गाड़ियां ज्यादा नहीं थीं और लोग बसों पर पूर्ण रूप से निर्भर होते थे। पापा को कॉलेज से बस स्टेशन पैदल ही जाना पड़ता था। बरसात का मौसम था। पापा को बस स्टेशन आने में देर हुई और उनकी शाम 6 बजे की बस निकल गई। उन जमाने में न तो मोबाइल फोन थे, न ही ज्यादा ट्रांसपोर्ट की सुविधा, तो उनको रात 9 बजे की ही आखिरी बस का इंतजार करना पड़ रहा था। पापा वही बस स्टेशन की बेंच पर लेटकर बस का इंतजार कर रहे थे। अब काले बादल आसमान में छा गए और देखते ही देखते कड़कड़ती बिजली के साथ बारिश शुरू हुई। स्टेशन मास्टर ने पापा को हिदायत दी कि रात के समय अकेले सफर ना करे, पर पापा ने अपनी मजबूरी बताई और स्टेशन मास्टर ने पापा को संभल के जाने को कहा। देखते ही देखते रात के 9 बज गए। पापा झट से उठे और बस में जा बैठे। रात की आखिरी की बस होने के कारण बस में यात्रियों की संख्या कम थी। पापा कंडक्टर की पिछली 2 सीटें छोड़ खिड़की के पास बैठ गए। बस शुरू हुई थी कि एक बूढ़ी दादी माँ बस में चढ़ गई और पापा के पास ही बैठी। बस शुरू हो गई। पापा बस की खिड़की से बाहर बारिश देख रहे थे। रास्ते में बस के सामने 3 यात्रियों ने बस रोकने के लिए हाथ दिखाया। ड्राइवर ने बस रोक दी। तीनों यात्री बस में चढ़ गए। वो तीनों बस की आखिरी सीट पर जा बैठे। पापा को हैरानी हुई कि बस में इतनी जगह होने के बावजूद ये पीछे क्यों बैठे, पर पापा ने इस बात को नजरअंदाज किया। उन तीनों ने एक सफेद कपड़ा तीनों के शरीर पे लपेटा था। पापा को लगा शायद बाहर बारिश हो रही है तो ठंड के कारण लिया होगा। तीनों के चेहरे भावशून्य और सफेद थे। अचानक पापा के पास बैठी बूढ़ी दादी माँ चिल्लाई कि उसका बटवा चोरी हुआ और दादी माँ ने इसका इल्जाम पापा पे लगाया। दादी माँ ने पापा को कहा, अभी बस से नीचे उतर, मैं तुझे पुलिस के पास ले जाऊंगी। पापा डर गए। हालांकि पापा को दादी माँ के बटवे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वही दादी माँ पापा का हाथ पकड़ के उन्हें बस से नीचे उतार लाया और कंडक्टर को बस शुरू करके ले जाने को कहा। कंडक्टर ने वैसा ही किया। पापा ने कहा, दादी माँ मैंने आपका बटवा नहीं चुराया। बूढ़ी दादी माँ बोली, मुझे पता है तुमने बटवा नहीं चुराया। हमारी बस में जो 3 लोग चढ़े थे जो सफेद शॉल लपेटकर पिछली सीट पर बैठे थे। पापा ने है में सर हिलाया। बूढ़ी दादी माँ बोली कि उन तीनों में से मुझे बस 2 ही व्यक्तियों के पैर दिखाई दिए। जो बीच वाला व्यक्ति था उसके पैर ही नहीं थे। पापा बहुत ज्यादा डर गए और आगे आधे घंटे का सफर पैदल ही चलकर घर लौट आए। सुबह पिताजी को उनके दोस्तों से पता चला कि कल रात एक बस खाई में गिरी हुई मिली, जिस बस में ड्राइवर, कंडक्टर और पिछली सीट पर 3 व्यक्तियों की लाश मिली। शिनाख्त करने पर पता चला कि ड्राइवर कंडक्टर को मरे हुए 10 से 12 घंटे हुए थे, पर जो लास्ट की सीट पर बैठे 3 व्यक्ति थे उनकी शिनाख्त से पता चला कि उनको मरे हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया था। वह लाशें सड़ चुकी थी। पापा आज भी मन ही मन उस बूढ़ी दादी माँ का धन्यवाद करते हैं। अगर उन्होंने उस रात पापा को बस से नीचे नहीं उतारा होता तो न जाने क्या होता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। धन्यवाद।